बलबन दिल्ली सल्तनत का एक मजबूत शासक था जिसने ताबड़तोड़ कोशिश चलाई थी। और बलबन आखिर इतना क्रूर शासक कैसे हो गया? बलबन सत्ता पे आया 1265 से 1287 ईस्वी में, जिसका रियल नाम था बहाउद्दीन। इसकी उपाधि थी उर्गू खान, जिले इलाही। जिले इलाही का अर्थ होता है ईश्वर की परछाया। गयासुद्दीन नियाबत एक खुदाई, नियाबत एक खुदाई। बिहार ऐसा ही पूछा भी गया था, बलबन नियाबत एक खुदाई किसकी उपाधि है? बलबन की। इसकी जो पॉलिसी जिसके कारण ये इतिहास में अमर हो गई, कह सकते हैं इतिहास में इसका नाम ज्यादा से चर्चा में आता है। इसकी पॉलिसी क्या है बलबन की? रक्त और लोहे की नीति, यानी एकदम मजबूत शासन। ये बलबन की पॉलिसियां क्या कर रही हैं? राजा को, किंग को सेंट्रलाइज कर रही हैं, केंद्रीकरण कर रही हैं, सेंट्रलाइज कर रही हैं, पावर बढ़ा रही हैं। रक्त और लोहे की नीति, सिजदा और पापोश की प्रथा चलाने वाला शासक कौन था दिल्ली सल्तनत का? बलबन। बलबन। सिजदा का अर्थ होता है भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, अर्थात दंडवत प्रणाम करना। और वहीं पापोश का अर्थ क्या होता है? सुल्तान के चरणों को चूमना। आखिर ये प्रथा चलाने का बलबन का उद्देश्य क्या था? यदि कोई सामंत ऐसा करता है तो उसका ऑटोमेटिक सुल्तान के प्रति वफादार भावना आ जाएगी उसके अंदर। यदि आप किसी भी व्यक्ति के लगातार पैर छूते हैं तो आप उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा गलत नहीं सोच सकते। ये प्रथा चलाई, यानी जो स्वाभिमान, जो गर्व था सब सामंतों को, ये इसको जो ये बलबन इल्तुतमिश के द्वारा जो निर्माण किया गया तुर्कान ए चहलगानी का, उसका भी एक संगठन था, उसका भी एक सदस्य था तुर्कान ए चहलगानी का। और बलबन बखूबी ये जान चुका था कि जितना ये राजा को मजबूत करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी आपस में मजबूत हो जाते हैं। और केंद्रीकृत पावर चाहिए, यदि सेंट्रलाइज पावर चाहिए दिल्ली सल्तनत में, तो इसको खत्म करना पड़ेगा। बलबन ने सबसे पहले क्या किया? तुर्कान के चहलगानी को ही समाप्त कर दिया। ये प्रथा चलवा दी, जिससे जो तुर्की सामंत थे उनके अंदर जो गर्वीला अभिमान था वो समाप्त हो गया। बलबन ने नौराज त्योहार मनाना स्टार्ट किया, फारसी त्योहार होता है। बलबन ने दरबार में हंसी मजाक एकदम बंद करवा दी थी। उसके जो अंगरक्षक हुआ करते थे 24 उसके दरबार में तलवार से लेस रहा करते थे। बलबन का मानना था कि राजा एक ईश्वर की बात है, वो अपने आप को जिले इलाही कहता है, अर्थात ईश्वर की परछाया। यानी ईश्वर के बाद यदि किसी का नंबर आता है, यानी अल्लाह के बाद किसी का स्थान आता है, तो वो है सम्राट सुल्तान का, जिसके का जनता को पालन करना अनिवार्य उसके आदेश होगा। वो हंसी दरबार बंद करवा देता है, पूरी पोशाक से रहते हैं, और उसके इस तरह भाग से कई लोग प्रभावित होते हैं। इसी दिल्ली सल्तनत में आगरा का एक व्यापारी था जो व्यापारियों का मुखिया हुआ करता था। उसने बलबन से मिलने के लिए एक शर्त की, यदि बलबन हमसे सिर्फ एक बार मिल लेता है तो हमने अपने जीवन में जितनी भी कमाई की है सब हम बलबन को उतार देंगे। बलबन को जैसे पता चलता है सिर्फ ये एक व्यापारियों का मुखिया है, बलबन मिलने के लिए मना कर देता है। बलबन का ऐसा करने के पीछे मानना था कि बलबन कहता है यदि मैं किसी भी नीच जाति या किसी छोटी जाति या किसी छोटे काम में लगे व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की नसें फड़फड़ाने लगता है। बलबन ने मंगोलों से सुरक्षा के होते हुए दीवान-ए-अर्ज-सेन विभाग का गठन किया। ये मंगोलों का सबसे पहले आक्रमण किसके टाइम पे हुआ था दिल्ली सल्तनत में? इल्तुतमिश के टाइम पे। मंगोलों से सुरक्षा हेतु बलबन इस आक्रमण करता है और दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम बलबन गुप्तचर विभाग की स्थापना करवाता है। गुप्तचर विभाग का जो अधिकारी होता है उसे बरीद बोलते हैं और विभाग का नाम होता है बरीद-ए-मुमालिक। बलबन ही एक ऐसा शासक जिसने किले बनवाने का काम प्रारंभ किया था, और बलबन सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक है जिसने तख्त पर सेना रखने की प्रथा चलाई थी। बलबन का राजत्व क्या होता है? जैसे आप आमतौर पर बोलते हैं एटीट्यूड, वो राजत्व कहलाता है। हर एक राजा का अपना राजत्व, हम लोधी वंश पढ़ेंगे तो समझेंगे, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, इनका राजत्व क्या है। यहाँ पे राजत्व बलबन का ये है कि बलबन का मानना ये है हम जिले इलाही ईश्वर की परछाया हैं, और जनता को खुदा का बाद हमारा स्थान आता है, सुल्तान का स्थान आता है, उसकी आज्ञा मानना जरूरी है। आखिर बलबन की इन कोशिशों का प्रभाव क्या पड़ा? बलबन बहुत ज्यादा क्रूर शासक साबित हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह है जब बलबन की मृत्यु होती है तो दिल्ली में 40 दिन तक चूल्हे नहीं जलते हैं, और जब
मर जाने के बाद इसको कब्रिस्तान ले जाते हैं तो सभी लोग रोते हुए इसके पीछे पीछे जाते हैं। ऐसा क्यों? बलबन यदि इन चीजों में कठोरता तो सबसे जरूरत वाली चीज जो थी इम्पोर्टेंट वो थी जस्टिस। बलबन न्याय पे बहुत ज्यादा बल दिया करता था। इसके बारे में बर्नी ने एक लिखा भी है किताब में, इतिहासकार बर्नी बताते भी हैं कि बलबन का एक सेनापति था, सेनारक्षक, दरोगा बोल लीजिए आम भाषा में। वह नशे की हालत में अपने एक कांस्टेबल वगैरह को घोड़ चाबुक से मार मार के हत्या कर देता है और उसकी मुहिम के लिए उसकी पत्नी बलबन के दरबार में पहुंचती है। जैसे बलबन को पता चलता है कि आखिर ये बहुत पराक्रमी दरोगा था और सेना के लिए या सल्तनत के लिए बहुत अच्छा काम करता था, लेकिन वो न्याय पे बहुत ज्यादा बल देता है और आदेश देता है कि इस व्यक्ति को इस महिला के द्वारा 50 चाबुक मारे जाए, फिर महिला के चरणों में छोड़ दी जाए, चाहे तो उसकी जान ले ले या जान बच ले। दरोगा जो को जनता के सामने चाबुक मारा जाता है, दरोगा कई असत्य देकर अपने प्राण बचाता है और जिंदगी भर अपने महल से नहीं निकलता। इस प्रकार की न्याय प्रणाली बलबन को जनता के बीच में बहुत ज्यादा लोकप्रिय कर देती है। ठीक इसी प्रकार जैसे आप मुगल काल में पढ़ेंगे, मुगल कालों में अकबर इतना महान शासक साबित हो जाता है। आप देखेंगे फटाफट मुगलों में जजिया कर समाप्त कर देता है, कर समाप्त कर देता है। दिल्ली सल्तनत में बलबन एक इसी पॉलिसी के कारण, जहाँ ये पॉलिसी मजबूत कड़ाई कर रही है तो यही ये न्याय की प्रियता बता रही है। इस कारण बलबन क्रूर होकर भी एक न्याय की शासक साबित हो जाता है और जनता बलबन की जाने के बाद बहुत ज्यादा 40 दिन तक दिल्ली में चूल्हे नहीं जलते। इस प्रकार बलबन एक क्रूर शासक होकर भी न्याय की शासक और जनता के बीच लोकप्रिय शासक हो जाता है। तो जिले इलाई किसकी उपाधि है? बलबन। सजदा पापोस कौन प्रथा चला रहा है? बलबन। ये सवाल पूछा गया था यूपी में कि दिल्ली सल्तनत में गुप्तचर विभाग की स्थापना किसने की? बलबन ने। चलिए अब आगे चर्चा करेंगे हम लोग खिलजी वंश की। इतिहास में आखिर ऐसा क्या है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कितना पढ़ा जाता है? जी